हरे कृष्णा। पवित्र पावन चातुर्मास शुरू होने वाला है। हमारे जो वर्ष के 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में ये 4 मास चातुर्मास के बहुत ही पवित्र बताए गए हैं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति इन चातुर्मास में 4 महीने में नियमों का पालन नहीं करता है, उसे मूर्ख कहा गया है। तो ये 4 महीने हैं, आषाढ़, श्रावण, भादो और कार्तिक। तो इन 4 महीनों में हमें कुछ नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना, हमें आध्यात्मिक कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। अपना हरिनाम जप बढ़ाना है, अध्ययन बढ़ाना है, श्रवण बढ़ाना है, प्रचार बढ़ाना है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करने हैं और अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए कार्य नहीं करने हैं, और अपनी आत्मा की अस्तित्व की शुद्धिकरण के लिए हमें कार्य करना है। तो इन चतुर्मास के नियमों का पालन भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी किया था, देव ऋषि नारद ने भी किया, और चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो वहां पर उन्होंने भी चतुर्मास के नियमों का पालन किया। तो शास्त्रों में बताया जाता है कि जो व्यक्ति भगवान श्री राम, विष्णु या कृष्ण के मंदिर की 4 परिक्रमा रोज करते हैं, उन्हें अनेक पूरे ब्रह्मांड के ब्राह्मणों को की सेवा का फल प्राप्त होता है और पवित्र नदियों में स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। और जब हम तुलसी की परिक्रमा करते हैं तो तुलसी की परिक्रमा करने से हमें अनेक अनेक गाय दान करने का लाभ प्राप्त होता है। तो जब हम तुलसी परिक्रमा और भगवान की परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा 3 बार करते हैं ऐसे, लेकिन इस पवित्र चतुर्मास में हमें 4 परिक्रमा करनी चाहिए। हाँ, तो इसका हमें अति लाभ मिलता है। सृष्टि की रचना के अनुसार इन्हीं 4 महीनों में, इस चतुर्मास में सबसे अधिक व्रत और त्योहार आते हैं ना। पूरे 8 महीने में जितने त्योहार व्रत नहीं आते हैं वो इन 4 मास में आते हैं, जैसे कि राधाष्टमी, जन्माष्टमी, बहुलाष्टमी, राधा कुंड का प्राकट्य, गोवर्धन पूजा, है ना, इत्यादि अनेक उत्सव हमारे आते हैं। तो वैष्णव इन उत्सवों को बहुत उत्साहित होकर मनाते हैं। तो इन उत्सवों को मनाने का, उत्सव का मतलब होता है उत्साह। तो जब हम इन उत्सवों को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन मिला है इस जीवन का उद्धार करने के लिए, अपनी अस्तित्व को शुद्धिकरण करने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। तो इसका हम सभी को लाभ लेना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान की सेवा में इन्वॉल्व होना चाहिए ना। हरे कृष्ण महामंत्र जो है कलयुग के जीवों के लिए भगवान ने हमें वरदान स्वरूप दिया है। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का हमें निरंतर जप करना चाहिए और इन 4 मास में, चतुर्मास में अधिक से अधिक हरि नाम का जप करना चाहिए। अपनी माला की संख्या बढ़ानी चाहिए। जो 16 माला कर रहे हैं वो 20, 25, है ना, ऐसे जितनी माला अभी तक चल रही है उससे अधिक हमें माला करनी है। और बहुत सारे भक्त जो हैं ऐसे इसका प्रण लेते हैं चतुर्मास में कि वो एक समय भोजन करेंगे, या फिर कोई अपनी प्रिय वस्तु, जैसे किसी को मीठा बहुत पसंद है तो वो मीठा त्याग देता है, किसी को कोई फल बहुत पसंद है वो 4 महीने उस फल को त्याग देता है। तो ये कि अपनी जीवा की तृप्ति के लिए नहीं, ये जीवन हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए देना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें जीवन भगवान ने दिया है, तो उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। तो जो भी हम सेवा करते हैं सबका एक ही लक्ष्य है कि भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी कार्य किया जा रहा है। तो जैसे कि रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना, माला संख्या बढ़ाना, वैष्णव शास्त्रों के अनुसार इस चतुर्मास के नियमों का पालन करते हैं और तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ऐसा करने से हम अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर पाते हैं और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हरे कृष्णा।